क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको साइंस का यहाँ पर सेट डी सोल्व कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको 3 सेट यहाँ पे बता चुकी हूँ। ये आपका चौथा है। इसके बाद 2 सेट आपके और रहेंगे शेष, जिसमें आपका प्रॉपर काम बन जाएगा। यदि वास्तव में आप चाहते हैं 16 मार्च के दिन 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर स्कोर करना, तो ये 6 सेट आप कंप्लीट कर लीजिए जो आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा रही हूँ। आप आराम से 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और धैर्य और शांति बनाकर रखना है। और देखिए एक भी आपको यहाँ पर सेट मिस नहीं करना है, क्योंकि हर एक सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन सेटों में हमने ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और सर्चेबल और कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न दिए हैं जो 100% श्योर आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न कि लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं, तो लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं गोल्जी उपकरण से। ठीक, दूसरा है सल्फर परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो सल्फर परमाणु का द्रव्यमान होता है 32। कितना? 32। तीसरा, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है कंडरा। ठीक है, कंडरा रहेगा। चौथा देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की अवस्था रहेगी गैस में। पांचवा है मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 282। ठीक है। छठा देखिए कि आयोडीन टिंचर कीटाणुरोधी गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किस को घोलने पर बनता है, तो ये पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन में। ठीक है, आयोडीन से बनता है। इसके बाद में चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए और चौथे का रहेगा आपका सी, पांचवे का बी, छठे का ठीक है ए। ये हो गए। इसके बाद में देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो पहला प्लास्टिस खालिस्तान के प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के? 3। कौन से? हरित लवण, वर्गीय लवक और अवर्गीय लवक। दूसरा देखिए कार्य करने की क्षमता को खालिस्तान कहते हैं ऊर्जा। तीसरा है आवोगाद्रो स्थिरांक खालिस्तान है 6.022 × 10⁻23 मोल इनवर्स। चौथा, आहार नली में खालिस्तान पेशियां पाई जाती है अनैच्छिक। पांचवा है निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। ठीक है। छठा है अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा खालिस्तान की खोज संभव हुई, तो किसके द्वारा? नाभिक के द्वारा। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सत्य सत्य लिखिए। पहला, नारियल का रेशा पेरेनकाइमा ऊतक का बना होता है, तो ये आपका सत्य है। ये आपका स्क्लेन काइमा का बना होता है। दूसरा, तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहते हैं, सत्य। तीसरा देखिए स्थितिज ऊर्जा का सूत्र mgh होता है, असत्य रहेगा। रक्त एवं प्लाज्मा संयोजी ऊतक है, ये आपका सत्य है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट है, सत्य। ठीक। छठा देखिए विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का विषमांगी मिश्रण है, तो ये आपका असत्य है, समांगी मिश्रण है। ठीक है, चलिए तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको कंप्लीट करें, क्योंकि 100% आने वाले प्रश्न हैं ये आपके। 16 मार्च के दिन आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से देखने के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप एक भी प्रश्न मिस मत कीजिएगा। सही जोड़ी लिखिए। पहली जोड़ी देखिए शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ है ठोस CO2। दूसरा है ब्रोमीन, यह है एक अधातु। अमोनियम है NH4 धनायन। जेम्स चैडविक, तो जेम्स चैडविक है, इन्होंने न्यूटन की खोज की।
पास्कल है आपका दाब का मात्रक है। श्रव्यता प्रास है आपकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य। 1 किलोवाट ये 1000 जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। इसके बाद आप देखें, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक, चलिए एक वाक्य में उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहला, रबी की 2 फसलों के नाम लिखिए। तो रबी की 2 फसलों के नाम हैं गेहूं और चना। सरसों भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, सरसों भी आपकी रबी की फसल के अंतर्गत आती है। दूसरा है 2 कोशिकांगों के नाम लिखिए जिनका अपना डीएनए होता है। तो पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है प्लास्टिड। ठीक है, तीसरा देखिए मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए। तांबा और जस्ता। क्या रहेगा? तांबा और जस्ता। नारियल के रेशे युक्त छिलके किस ऊतक से बने होते? स्क्लेन काइमा के। 100 डिग्री तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करके लिखिए। 373.15 केल्विन। बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक है न्यूटन। क्या है बल का मात्रक? न्यूटन है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट लें और इनको कंप्लीट करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कोलाइड विलयन के कोई 2 गुणधर्म लिखने। निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखने हैं। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? और इन प्रश्नों के आंसर जानने के लिए आप एनसीईआरटी कोचिंग सर्च कीजिएगा। ठीक है, हमारी पर्सनली ऐप है, प्ले स्टोर पर जाकर एनसीईआरटी कोचिंग के नाम से ऐप आ जाएगी, आपको उसको डाउनलोड कर लेनी है। वहाँ पर आपको हिंदी में और इंग्लिश में आंसर की मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए 11वां क्वेश्चन आप देखिए, सरल एवं जटिल ऊतक में कोई 2 अंतर लिखिए। 100% आने वाले ये आपके प्रश्न हैं, इनको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। 12वां गुरुत्वाकर्षण का सात्विक नियम लिखिए। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? ठीक है, 14वां प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण नियम लिखिए। ध्वनि के बहुल परावर्तन का कोई एक उपयोग लिखिए। ठीक है, चलिए 16वां है अंतरा फसलीकरण के कोई 2 लाभ बताने हैं। 17वां प्रश्न है 2 ऐसे कोशिकांगों के नाम लिखिए जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। दूसरा है रसधानी का एक कार्य यहाँ पर बताना है। 18वां देखिए, निम्नलिखित को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत कीजिए। 19वां है गुरुत्वाकर्षण का सात्विक नियम एवं इसका महत्व लिखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप 18 देखें। निम्नलिखित चित्र में ABCDE व ऐप का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, और ये आपका 21वां प्रश्न। 21वें के बाद में आपका 22वां प्रश्न, पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। और 23वां है 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए। 9 का मान यहाँ पर 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, चलिए तो आपने प्रॉपर क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद में सेट ई और एफ रहेंगे। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा सेट ई और एफ के बारे में, मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आऊँगी। ठीक है, तो ये है आपका सेट डी जो कि मैंने सोल्व करा दिया है, तो कंप्लीट आप अच्छे से करें।